इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट होता है हमारा पीएलसी के अंदर, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इंटरलॉकिंग है क्या? इंटरलॉकिंग का पहले डेफिनेशन देख लीजिए आप। अगर इसको डिफाइन करें तो इस तरह से कर सकते हैं। इन अ प्रोग्राम इंटरलॉकिंग इज डन इन ऑर्डर टू अनएग्जीक्यूट अ स्पेसिफाइड आउटपुट और इंस्ट्रक्शन व्हेन अनडिजायर्ड। यानी कि अगर कोई मेरा इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम में वो लगा हुआ है, कोई आउटपुट है मेरा, तो अगर हमको कोई स्पेसिफाइड टाइम के लिए, या जब हम चाह रहे हैं कि ये मेरा एग्जीक्यूट ना करे, ये मेरा इंस्ट्रक्शन, जैसे टाइमर हो गया, काउंटर हो गया, मेरा कोई आउटपुट हो गया या और कुछ हो गया, कोई भी मेरा जो स्पेसिफाइड आउटपुट है, इंस्ट्रक्शन है, वो एग्जीक्यूट ना करे जब हम चाह रहे हो कि ये एग्जीक्यूट ना करें, तो अगर हमको उसको ये चीज़ करना है, यानी कि उसको अनएग्जीक्यूट करना है, यानी कि अगर वो पल्स अगर आ भी गई तो मेरा एग्जीक्यूट ना करे, है ना, तो उसके लिए हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं कि जब मेरा ये चीज़ हो, जब मेरा कोई, मान लीजिए कि अगर कोई मेरा दो रंग है और एक, या मान लीजिए कि मेरा कोई एक आउटपुट है, ठीक है, तो हम चाह रहे हो कि जब मेरा ये वाला आउटपुट हाई हो या ऑन हो, तो मेरा कोई दूसरा पर्टिकुलर आउटपुट हो वो ऑन ना हो, अगरचे कि उसके आगे जो है सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हों, फिर भी वो ऑन ना हो। तो अगर हम उसको अगर हम ये इसको करना है तो इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो यही हमारा इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरलॉक कर देना कोई चीज़ को जब हम नहीं चाह रहे हो तो, ठीक है। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, एक इनपुट इंटरलॉकिंग बोला जाता है, एक आउटपुट इंटरलॉकिंग बोला जाता है। इनपुट इंटरलॉकिंग में हम हमारे जो इनपुट्स होते हैं, तो उसको हम यूज़ करके जो हमारे एनओएनसी बिट्स होते हैं, यानी कि जो इनपुट का होता है, ठीक है, जो हम इनपुट में यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। और आउटपुट में हमारे जो आउटपुट कॉइल्स होते हैं, तो उसकी बिट्स लगा कर हम इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं इंटरलॉकिंग। तो आइए आप सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं कैसे करेंगे, एक प्रोग्राम लेके छोटा सा। तो अगर देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपल से एक प्रोग्राम ले लेता हूँ। अगर यहाँ पर एक हम लोग एनो बिट लगाएं, उससे कुछ एड्रेसिंग कर दें, ठीक है, और इसमें मेरे दे दीजिए आप कमेंट इनपुट 1, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट दे दीजिए, आप दे दीजिए आउटपुट 1, ठीक है। एक ये मेरा हो गया आपका एक रंग, ठीक है। और दूसरा रंग यहाँ पर हम ले लें अगर, और इसमें कोई आप दूसरा एड्रेस डाल दीजिए, जिससे तो कमेंट भी डाल दीजिए यहाँ पे इनपुट 2, और यहाँ पर कॉइल डाल दीजिए, आउटपुट 2, ठीक है। तो ये मेरा दो रंग है, मान लीजिए, सिंपल सा प्रोग्राम है। ये वाला इनपुट है मेरा, ठीक है, इससे ये वाला आउटपुट हाई हो रहा है, और ये वाला मेरा इनपुट है जो 2.00, उससे मेरा ये वाला आउटपुट हाई हो रहा है, ये 200.00, ये वाला आउटपुट हाई हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं क्या सिंपल है जो हमारा। तो अभी देखिए जब मेरा ये आउटपुट हाई है, ठीक है, अभी मैंने इसको ऑन किया, ये वाला इनपुट है मेरा, इससे मेरा ये वाला आउटपुट कनेक्टेड है, सिंपली मेरा आउटपुट हाई हो गया ये, ठीक है। और हम दूसरा वाला अगर अभी ऑन करें तो भी मेरा, तो दूसरा वाला आउटपुट भी मेरा ऑन हो रहा है। इस तरह और आगे भी हो सकता है, प्रोग्राम कुछ भी हो, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम लिया है। यानी ये वाला इनपुट मैंने ऑन किया तो मेरा ये वाला आउटपुट हाई हो गया, ये वाला इनपुट मैंने ऑन किया और मेरा ये वाला आउटपुट हाई हो गया, ठीक है। यानी इनपुट 2 ऑन किया तो आउटपुट 2 हाई हो गया, इनपुट 1 ऑन किया तो आउटपुट 1 हाई हो गया, ठीक है। तो अगर हमको, देखिए अब मैं दोबारा प्रोग्राम मोड पर जाता हूँ अपने। तो अगर हमको जैसे ये चाहिए कि मान लीजिए कि मेरा ये इनपुट आया, यानी मेरा ये इनपुट हाई हुआ और मेरा आउटपुट ये वाला ऑन हो गया, ठीक है। तो इसी टाइम पे अगर मेरा दूसरा इनपुट आए,
तो मेरा दूसरा आउटपुट हाई ना हो। अगर मेरा पहला आउटपुट हाई है तो मान लीजिए कि अगर मेरा ये आउटपुट हाई है, ठीक है, जो फील्ड में लगा होगा मेरा कोई आउटपुट जो किसी मेरा आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड होगा, या ठीक है, जैसे पीएलसी से जो आउटपुट निकल रहा होगा तो वो मेरा रिले पे जा रहा होगा, तो उससे मेरा आउटपुट ये आपका हाई हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट हाई है। अब मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला इनपुट जब मेरा आए और ये वाला आउटपुट मेरा जब हाई हो जाए, तो जब मेरा ये आउटपुट हाई है तो उस टाइम पे अगर मेरा ये वाला आउटपुट हाई ना हो, यानी आउटपुट टू हाई ना हो, जब आउटपुट 1 मेरा ऑन है तो मेरा आउटपुट 2 ऑन ना हो, वो ऑफ रहा है ना, चाहे ये पल्स आ भी जाए तब भी। अगर ये पल्स हाई हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन में तो हाई हो जाएगी, तो ये वाला ऑन हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जब ऑन हो तो मेरा ये ऑन ना हो। अब उसके लिए क्या करते हैं, देखिए, अब जैसे कि मेरा ये वाला, मान लीजिए कि ये वाला इनपुट आ रहा है और ये मेरा रिंग एग्जीक्यूट कर गया, ये वाला आउटपुट हाई हो गया। तो अगर हम पहले में इनपुट इंटरलॉकिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला जब मेरा इनपुट यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैंने इसी एड्रेस का यानी इसी इनपुट का एनसी बिट यहाँ पर ले लिया इस रंग में, इनपुट 1 का यानी 1.00 का जो एनो बिट है यहाँ पर, इसी एड्रेस का अपोजिट बिट यानी एनसी बिट हमने इस रंग में लगा दिया। जैसे लगा के देख लेते हैं, जैसे इसका देखिए यहाँ पर मैंने एनसी ले लिया, एड्रेस क्या होना चाहिए हमारा 1.00 सेम होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सिमुलेट करूँ, ठीक है, अब मान लीजिए कि पहले ये मेरा आउटपुट हाई है। ठीक है, अब मेरा आउटपुट हाई है, क्यों हाई है कि मेरा इनपुट यहाँ पर हाई है। ठीक है, और अभी इसमें कोई होल्डिंग नहीं है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो यानी जब मेरा इनपुट चला जाएगा तो यहाँ पर मेरा ये आउटपुट यहाँ ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मेरा इनपुट हाई है, उससे मेरा आउटपुट हाई है। ठीक है, तो अब मैं देखिए यहाँ पर मेरा इनपुट अब क्या हुआ है कि देखिए जब ये इनपुट जो है मेरा 1.00 जिसका एनो बिट जब हाई हुआ है, तो इसी की जो अपोजिट बिट है जो कि एनसी है यानी रिवर्स बिट जो है हमारी, वो हम लोगों ने इस रंग में लगाया। तो क्या हुआ है कि इसके ऑन करने से ये वाला एनो को हम जब क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि ये इसी का, क्योंकि इसी एड्रेस का तो एनसी बिट है, तो एनसी बिट हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए हमारा ओपन हो गया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मेरा ये हाई है, नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा एनसी है अभी, और ये एनओ है, अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, जीरो कंडीशन में, फॉल्स कंडीशन में ये हमारा एनसी है जो अपनी नॉर्मली क्लोज्ड है अपना शुरू से, ये हमारा नॉर्मली ओपन है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब देखिए ये वाला मेरा हाई क्लोज हो गया है, तो ये मेरा आगे एग्जीक्यूट करा गया यानी हाई हो गया है। और ये मेरा देखिए जो एनसी था पहले से, जो नॉर्मली क्लोज था, यानी जो पहले से आगे थ्रू कर रहा था सप्लाई, अब वो ओपन हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर जो है आपका वो रिमूव हो गया यानी ओपन हो गया है। तो अब देखिए अगर आप ये वाला इनपुट भी हाई करते हैं, अगर आप यहाँ पर मेरा ये वाला इनपुट इस टाइम पे मेरा अगर आ गया कहीं पर से, किसी ने मान लिया मेरा पुश बटन है वहाँ प्रेस कर दिया एक्सीडेंटली या इंटेंशनली भी, तो हमारा जैसे मैंने ये ऑन किया तो देखिए मेरा आउटपुट जो है हाई नहीं हुआ। यही हम चाह रहे हैं कि मेरा कोई स्पेसिफाइड रन हो या कोई मेरा आउट ये हो कि मतलब कि इस टाइम पे जब मेरा ये हाई हो और तो मेरा ये वाला कोई दूसरा आउटपुट हाई ना हो। तो अगर हमको करना है तो इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसी तरीके से करेंगे जब ये हमारा इनपुट इंटरलॉकिंग हो गया। देखिए ये वाला मेरा आउटपुट किसी ने प्रेस भी कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने इंटरलॉकिंग कर रखी थी, इस रंग में इंटरलॉकिंग कर रखी थी, किसके थ्रू, ये वाले इनपुट के थ्रू। तो ये जब हम इनपुट से इंटरलॉकिंग करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट बिट से इंटरलॉकिंग किया, तो हमारा इनपुट इंटरलॉकिंग कहलाएगा। ठीक है, और अभी यहाँ पर देख लीजिए सेम ऐसे ही, अगर यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँ
और यहाँ से नॉर्मलाइज कर दूँ और इसका एनसी यहाँ पे लगा दूँ। इसका जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया है आपका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, यानी इसका इस इनपुट का मैंने एनसी इस रंग में लगा दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको फोर्स ऑन करता हूँ, पहले अगर मान लीजिए कि मेरा ये एप्लीकेशन है कि पहले मेरा फोर्स ऑन है, ये मेरा आउटपुट हाई, ये वाला आउटपुट टू हाई है। तो अगर आउटपुट टू जब मेरा हाई हो तो मेरा आउटपुट वन हाई ना हो। तो यहाँ पर से अगर कोई मेरा प्रेस भी करता है, यहाँ पर मेरा ये हाई भी हो जाता है, तब भी मेरा आउटपुट हाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इंटरलॉक किया हुआ है, किसके थ्रू? इस वाले इनपुट के एनसी के थ्रू, ठीक है, जो कि अब एन ओपन हो चुका है, ठीक है। जब क्यों? क्योंकि ये हाई था, हाई हो गया था मेरा। तो ये हमारा इनपुट इंटरलॉकिंग हो गया। अब हम आउटपुट इंटरलॉकिंग देख लेते हैं। मैं अपने वापस पुरानी कंडीशन में आता हूँ, नॉर्मल कंडीशन पे जो हम लोगों ने किया था। देखिए ये हमारी नॉर्मल कंडीशन थी, यानी ये इनपुट मेरा हाई था। इनपुट जब हाई होगा तो मेरा आउटपुट हाई होगा, ये वाला इनपुट टू हाई होगा तो मेरा आउटपुट टू हाई होगा। अब हमको आउटपुट इंटरलॉकिंग करना है। जैसे ये है ना, यहाँ इनपुट इंटरलॉकिंग के लिए आपने रिवर्स बिट लगाई थी। तो यहाँ पर आप जैसे, जब मेरा ये आउटपुट जब मेरा हाई होगा, तो आउटपुट जब हाई होगा मेरा, तो इसका भी फ्लैग बिट्स होते हैं, ठीक है, एन ओ एन सी, ठीक है। यानी कि जब ये मेरा हाई होगा तो मेरा जो एन ओ फ्लैग अगर बिट होगा तो वो मेरा हाई हो जाता है। यानी हम लोगों ने जो लैचिंग में देखा था, जो इसके पैरेलल में लगाया था, ठीक है, तो वो हाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर, और जब वो हाई हो जाएगा तो अगर मैं एन सी बिट मेरा लूँ जो पहले से अगर हाई होगा तो वो मेरा लो हो जाएगा। यानी कि जब मेरा ये आउटपुट हाई होगा, इसका एन सी बिट क्या होगा? वो मेरा आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आउटपुट वन का अगर हम एनो बिट कहीं पर लें और मेरा आउटपुट हाई हो रहा है, ठीक है, तो मेरा एनो बिट जो है, वो एनो जो है मेरा वो क्लोज हो जाएगा। और अगर हम एन सी बिट लें कहीं पर इसी एड्रेस की, इसी आउटपुट कॉइल की, तो मेरा ये एन सी है वो ओपन हो जाएगा। तो हमको वही कराना है, यानी इनको इंटरलॉकिंग कराना है, तो हम एन सी बिट ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस रंग में ये जो आउटपुट है मेरा, इसका एड्रेस यहाँ डाल दूँ 100.0.0, ठीक है। आउटपुट वन का इंटरलॉकिंग है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सिमुलेट करूँ, अगर मेरा देखिए ये वाला आउटपुट हाई है, ठीक है, तो देखिए इसका जो एनसी बिट था, इसका एनसी बिट वो ओपन हो चुका है, ठीक है, वो ओपन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये हाई हो गया है। यहीं पर अगर एनो बिट होता तो वो क्लोज होता, तो वो क्लोज होता, तो फिर ये इसको वो ये ओपन होगा, एनसी बिट जो है हमारा। अब अगर हम ये वाला इनपुट हाई भी करें तो मेरा आउटपुट जो है ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज़ में आपने इसका आउटपुट का एनसी बिट लगा रखा है। तो ये मेरा आउटपुट इंटरलॉकिंग हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा के देख लीजिए। यहाँ पर आप इस वाले, ये जो मेरा आउटपुट है, इसका एनसी बिट इस रंग में ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए मैं पहले ये वाला ऑन करता हूँ, ठीक है, मेरा ये ऑन हो गया, ठीक है। जब मेरा ये ऑन हो गया है तो अब मेरा ये नहीं ऑन हुआ, ठीक है। अब मैं मान लीजिए कि मैं दोबारा से पुरानी कंडीशन में आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं ये ऑन करता हूँ पहले, ठीक है। तो अब देखिए मेरा ये जो है ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका जो है, इस आउटपुट का यहाँ पर एनसी बिट यहाँ ले रखा है। यानी कि ये रंग हमने इंटरलॉक किया हुआ है, किसके थ्रू? आउटपुट के थ्रू, इस वाले आउटपुट के थ्रू। यही मेरा इंटरलॉकिंग कॉन्सेप्ट है। आगे और भी अगले सेशन में और थोड़ा और एग्जांपल्स ले लेंगे,
तो थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगले सेशन में।